नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये माता का संदेश। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हें जीप की दहलीज पार कराने और तुम्हारा हक दिलाने के लिए। इस संसार रूपी जंगल में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो वह साधारण रूप धरकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब वह तुम पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं न्याय की तलवार लेकर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तुमने खोया है वह तुम्हें अब वापस मिलेगा, और जो तुम हासिल करने का स्वप्न देखते आए हो वह भी पूर्ण करने का अब समय आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम्हें उस पद तक ले जाने की व्यवस्था की जाए जिसके लिए तुम्हें भीड़ से चुना गया है। यह कोई संदेश नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। मेरे बच्चे, जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह उसे सुन नहीं रहा, किंतु तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। केवल तभी तुम इसका लाभ उठा पाओगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में ना छोड़ना, इसे अंत तक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम कब तक वैसे ही बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम उनके लिए बलिदान करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी स्वार्थ समझते आए हैं, जो तुम्हारे त्याग को भी तुम्हारे फायदे से जोड़ते आए हैं? जब अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि धर्म ही संकट में पड़ जाए, उस समय सही चीज के लिए आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म होता है। इस संदेश को सुनने वाली पुण्य आत्माएं, तुम कब तक सोते रहोगे? अब जागने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है जब अपने हक के लिए तुम लड़ाई लड़ो। अब अपने हक के लिए तुम मांग करो। तुम जिसके हकदार हो उसके लिए वास्तविक रूप से आवाज उठाने का समय तो अब आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस कलयुग में तुम विभिन्न दुविधा में फंसे हुए हो। कई सारी चीजों पर तुम्हारे लिए फैसला ले पाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21-5101, 2001, 51 या एक, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। किंतु साहस का पर्याय ही यही है कि जब कठिन से कठिन परिधि में भी मुश्किल फैसले लिए जाए, फिर चाहे वह फैसले सही साबित हो या गलत, उसे सही साबित करने का दम रखने वाला मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में विजेता कहलाता है। और जो अपने निश्चय से दृढ़ होकर अपने फैसले को सही साबित करने का प्रयत्न करने में जुट जाता है, मैं ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सहायता से उसका सहयोग करने पहुंच जाती हूँ। फिर मैं ऐसे ऐसे रूपों में उसका सहयोग प्रदान करती हूँ जिसे समझ पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य बात कभी हो ही नहीं सकती। पर्वतों के शिखर पर जहाँ मनुष्य कई बार नहीं पहुँच सकता, वहाँ वनस्पतियाँ हैं ना नदियाँ अपने आप कैसे कटकर बहकर समुद्र में मिल जाती है। यह सारा संतुलन कैसे बना हुआ है? प्रकृति कुछ नियमों के आधार पर चलती है, और उन नियमों का नियोक्ता, उन नियमों को बुनने वाला, उन नियमों का सही संचालन करने वाली मैं ही हूँ। और मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप जाने पर शरीर को तपन होती है, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। मैं तुम्हारे रोम रोम में बसी हुई हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सोच, बुद्धि, चित्त और तुम्हारे विचारों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। मैं तुम में ही समाहित हूँ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमजोर हो जाना नहीं होता। मौन हो जाने का अर्थ कभी भी किसी को हारा हुआ मान लेना नहीं होता। लेकिन यदि सही जगह पर सही आवाज ना उठाई जाए तो वह मौन व्यर्थ हो जाता है।
क्योंकि तब मनुष्यता का सामर्थ्य किसी काम का नहीं रह जाता। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। क्योंकि तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि यदि चीजें तुम्हारे विचारों के अनुरूप नहीं हुई तो तुम आगे जीवन कैसे जियोगे। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि आज तक तुम जैसा जीवन जीते आए हो उसमें तुम्हारा कितना योगदान रहा है। यदि तुम गौर से अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो तुम यह पाओगे कि हर बार मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाकर तुम्हें मुश्किलों से निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार में हार मानने, हार जाने या धक्के खाने नहीं आए हो। इस संसार में मनुष्य रूपी जन्म लेकर वास्तव में तुम यहाँ के संचालन को बेहतर करा करने ही आए हो। यदि तुम मेरी बातों को गौर पूर्वक समझोगे तो तुम जान पाओगे कि जो मैं कह रही हूँ वह अहंकार से परे मानता की भलाई का कार्य है। जो मैं कह रही हूँ उसमें अहम की तनिक मात्र भी भावना नहीं है। वास्तव में यदि उसमें कुछ है तो करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति है। वह सभी लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वह सभी लोग जिनमें अपने सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता नहीं है, वह सभी लोग जो सामर्थ्य विहीन है, वह सभी लोग जो अंधकार के मार्ग पर जबरदस्ती चले गए हैं, जबकि वह वास्तव में प्रकाश के मार्ग को ही अपनाना चाहते थे। मेरे बच्चे, तुम उनके लिए उस दीपक के समान हो जो पथभट के पथिक को सही मार्ग दिखा सकता है। तुम उसके समान हो जो अंधेरे में भय से जा रहे मनुष्य को सही मार्ग प्रदान कर सकता है। तुम चिड़िया की उस चहचहाट की तरह हो जो एकांत में जीवन जी रहे मनुष्य को किसी के होने का बोध कराता है। तुम प्रकृति हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। तुम इस ब्रह्मांड से, इस नियति के नियमों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इससे बंधे हुए परत रूप में जीवन जी रहे हो। वास्तविकता में स्वतंत्रता तुम्हारे रगोंगों में बह रही है। मेरे बच्चे, तुम आजादी से परिपूर्ण, मुक्त, स्वच्छंद, सहानुभूतिपूर्ण और योग्यता से भरा हुआ जीवन जीने आए हो। तुम जिस प्रेम की अभिलाषा करते आए हो वह प्रेम कोई सामान्य नहीं है। इतना सामान्य नहीं कि वह कोई सामान्य मनुष्य तुमसे कर सके। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे मनुष्यों को भेजना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन को सही अर्थ प्रदान कर सके। फिर तुम्हारे जीवन में वह प्रेम ही आता रहेगा जिस प्रेम की कामना तुमने की है, जिस प्रेम की योग्यता तुम रखते हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए असीम करुणा, असीम सहानत और बहुत ही ज्यादा दयालुता भरी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, इस मतलबी समाज में जहां हर कोई केवल अपने फायदे की बात सोचता है, जहां मानवता नाम मात्र भी नहीं रह गई है, उस समाज में तुम्हारे मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं। उस समाज में यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस वजह से भटके हुए हो, लेकिन तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा प्रदान करने आ रही हूँ। मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ। जीत की एक नई दास्तां लिखकर मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ प्रदान कर मैं तुमसे तुम्हारी वास्तविकता को अवगत कराकर तुम्हारे उद्देश्य को समझाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ इस अखिल ब्रह्मांड में तुम्हारे अर्थ को समझाने। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार वालों से कितना प्रेम करते हो। उन्होंने तुम्हारे घर, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भविष्य को बचाया है। उन्होंने छिपे हुए इरादों को रोका, उन कदमों को दबाया जो तुम्हारी भल साहत का फायदा उठाना चाहते थे। तुम्हें शायद पता भी नहीं चला कि कितनी बार तुम्हारी रक्षा की गई। आज वो कहते हैं, इस दिव्य चेतावनी पर भरोसा करो। महादेव कहते हैं, तुम्हारे शत्रु तुम्हें छू नहीं सकते। परिवार के भीतर छिपे हुए इरादों वाले लोग तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकते। तुम्हारा भाग्य तय है। तुम्हारे आशीर्वाद सुरक्षित है। तुम्हारी यात्रा ईश्वरीय मार्गदर्शन के अधीन है।
और तुम्हारे लिए जो भी है वो स्वर्गीय सुरक्षा के घेरे में है। महादेव बताते हैं कि वे यह सब इसलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। एक दरवाजा जो लंबे समय से बंद था खुलने वाला है। एक आशीर्वाद जो रुका हुआ था तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक अवसर जो तुमसे दूर था अब निकट है। तुम्हें इस पार्वतिक रूप से तैयार रहना है ताकि तुम्हारे आशीर्वाद के आने पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति उसका रास्ता ना रोक सके। तुम भ्रम में पड़ सकते हो लेकिन शांति आ रही है। तुम्हें अनिश्चितता महसूस हो सकती है लेकिन स्पष्टता तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम अकेले महसूस कर सकते हो लेकिन तुम देवदूतों से घिरे हुए हो। तुम सोचते रहे कि तुम अकेले लड़ रहे हो लेकिन महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था। अब तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, प्रार्थना करनी है और अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को सक्रिय रखना है। तुम एक नए आध्यात्मिक चरण में प्रवेश कर रहे हो और यह संदेश उसी तैयारी का हिस्सा है। डरो मत, चिंता मत करो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ईश्वर तुम्हारे साथ है। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा कर रहा है। महादेव कहते हैं, अपने हृदय को खुला रखो क्योंकि तुम वो प्राप्त करने वाले हो जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। देवदूत इसी क्षण तुम्हारे पास खड़े हैं। तुम्हारी आत्मा को पुकार रहे हैं। तुम्हें जागृत कर रहे हैं ताकि तुम समझ सको कि जो संदेश तुम सुन रहे हो वो डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उठाने, मजबूत बनाने और उस भ्रम को मिटाने के लिए है जो बहुत लंबे समय से तुम्हें घेरे हुए था। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे घर से निकलते ही प्रतिदिन कुछ ना कुछ करता रहा है। बहुत चुपचाप, बहुत छिपकर, इस विश्वास में कि तुम कभी इसकी भनक भी नहीं लगने दोगे। उन्हें लगता है कि उनका मुखौटा इतना मजबूत है कि कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, लेकिन स्वर्ग की निगाह हर कार्य पर रहती है। महादेव कहते हैं, अब सत्य को इस तरह प्रकट करने का समय आ गया है कि तुम आहत ना हो बल्कि सुरक्षित और जागरूक बनो। तुम संरक्षित हो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर का हाथ तुम्हारे जीवन पर है। महादेव बताते हैं कि यह व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी भय, किसी असुरक्षा, किसी नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित होकर काम करता है। हर दिन कुछ ना कुछ जो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति, तुम्हारे अवसर और तुम्हारे आशीर्वाद को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसी वजह से पिछले दिनों तुमने अजीब भारीपन, अनजानी देरी, अनचाही रुकावटें और भ्रम महसूस किया है। ऐसे समय में जब तुम्हें उत्साहित और हल्का महसूस करना चाहिए था, तुम्हें लगा होगा कि अचानक सब कुछ धीमा क्यों हो रहा है। प्लान्स बिना कारण क्यों बिगड़ जाते हैं? ईश्वर बताते हैं, क्योंकि कोई तुम्हारी राह में हस्तक्षेप कर रहा था। यह सोचकर कि वो तुम्हारी चीजों, तुम्हारे अवसरों या तुम्हारी ऊर्जा को बिना दिखे बदल सकता है।
लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो भी छाया में किया जाता है वो ईश्वरीय प्रकाश से कभी नहीं बचता। देवदूत कहते हैं कि यह संदेश तुम्हें बिल्कुल सही समय पर मिल रहा है, ना जल्दी ना देर से। वो हर दिन तुम्हारी रक्षा करते रहे हैं, तुम्हारे रास्तों को साफ करते रहे हैं, तुम्हारी आत्मा की ढाल बने रहे हैं और हर उस प्रयास को विफल करते रहे हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहता था। हो सकता है तुम्हें कोई हलचल दिखाई ना दी हो, लेकिन स्वर्ग लगातार पर्दे के पीछे काम कर रहा था, नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर रहा था, हानिकारक इरादों को धुंध की तरह गायब कर रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी प्रयास तुम्हारे जीवन को छू ही ना पाए। तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक सुरक्षित हो। महादेव कहते हैं, तुम्हारे घर से निकलने के बाद यह व्यक्ति सोचता है कि कुछ वस्तुएं हटाकर, कुछ चीजों को टटोलकर या तुम्हारी निजी जगह में झांककर वो तुम्हारे आशीर्वाद के मार्ग को मोड़ सकता है। वो जानना चाहते हैं कि तुम किन योजनाओं में आगे बढ़ रहे हो, कौन से अवसर तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम्हारी प्रगति कितनी दूर पहुंच चुकी है। क्योंकि उन्हें डर है कि जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे तो चीजें पहले जैसी नहीं रहेगी और वो तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। वो तुम्हारे भीतर उड़ता हुआ प्रकाश देखते हैं, एक ऐसा उदय जिसे रोकना उनके बस की बात नहीं, और इसी डर से वो रोज कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन महादेव कहते हैं कि उनके हर प्रयास को ईश्वर ने पहले ही निष्क्रिय कर दिया है। जिस क्षण तुम अपने घर से बाहर कदम रखते हो, देवदूत तुम्हारे आसपास दिव्य सुरक्षा घेर लेते हैं। जिस चीज को उन्होंने छुआ वो कुछ नहीं बदल पाएगा, जिसे उन्होंने हिलाया वो उनका कोई फायदा नहीं करेगा, जो भी उन्होंने लेने की कोशिश की वो उनके हाथों में आ ही नहीं सकता। स्वर्ग उनके हर इरादे को पूरा होने से पहले ही उलट देता है। तुम धन्य हो और कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कृत तुम्हारे भाग्य का एक भी अंश नहीं छीन सकता। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारी सफलता बहुत नजदीक है, इसीलिए यह संदेश तुम्हें इतनी तत्परता से भेजा गया है। आशीर्वाद मिलने से पहले दुश्मन हमेशा अपनी आखिरी कोशिश करता है। नकारात्मक इरादों वाले लोग उस समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब दैवी बदलाव बिल्कुल पास होता है, और तुम्हारी जिंदगी में शांति आने से पहले हमेशा आध्यात्मिक हलचल बढ़ती है। लेकिन ईश्वर आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे भाग्य का एक भी हिस्सा तुमसे नहीं छीना जा सकता। चाहे तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने हर दिन क्या किया हो, चाहे क्या छुआ हो, अब उनके हस्तक्षेप का चक्र समाप्त हो रहा है। क्योंकि वो सत्य जो वे छिपाना चाहते थे, ईश्वर अब उसे प्रकट कर रहे हैं। देवदूत कहते हैं कि वे कई दिनों से आपका ध्यान आकर्षित कर रहे थे, आपको अजीब संकेत मिल रहे थे। अचानक अंतर्ज्ञान बढ़ जाता था। सुबह या रात में अनजान बेचैनी उठती थी, और खासकर उन दिनों में जब आपकी जानकारी के बिना कुछ बदला, हटाया या छुआ गया था। आपने वो महसूस किया, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करते रहे क्योंकि आप विवाद नहीं चाहते थे, आप शांति चाहते थे, आप किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते थे, आप बस ये चाहते थे कि लोग आपके लिए अच्छे बने रहे। लेकिन स्वर्ग कहता है कि आपकी पवित्रता कमजोरी नहीं है, आपकी दयालुता अंधापन नहीं है, आपकी क्षमाशीलता किसी को आपका फायदा उठाने की अनुमति नहीं है। महादेव जी कहते हैं कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपके निजी स्थान, आपके संसाधनों, आपके निजी चीजों, आपकी ऊर्जा, आपके अवसरों या आपकी प्रगति से छेड़छाड़ कर रहा है। उनका उद्देश्य आपको बचाना नहीं, आपसे छीनना है। वे आपकी शांत शक्ति से डरते हैं, वे आपके भाग्य से डरते हैं, जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है। और तुम जानते हो तुम्हारा जीवन किसी जादूगर के घुमाए छड़ी से बदलने कोई आ रहा है।
तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु यह असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है। इसीलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा। न केवल तुम्हें, किंतु उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है, जिन्होंने तुमसे उम्मीद खो दी है। वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उन्हीं के जीवन का सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा प्रतीत होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंगों को तुम जल्द ही महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए राह बन रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय आ चुका है, समय आ गया है जब तुम अपने मन रूपी पंखों को फैला करके इन संसार को नाप सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे खुशियां, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को बेताब है, किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें ही पीड़ा हो और जिनसे तुम्हें कष्ट होता हो। यदि तुम निरंतर अपने खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर आने वाला है। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा। ऐसे मित्र जो तुम्हारे प्रकृति में तुम्हारी बहुत सहायक बनेंगे। तुम्हारे कानों में विजय की गंध सुनाई देने लगेंगी। तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सज जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजेता की तैयारी करने में लग जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे और ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत के दिन आ गए हैं। अब वह दिन चले गए जिससे तुम निराशा में थके हो, व्यथित ही अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। मेरे बच्चे, तुमसे जो भी भूल हुई वह अनजाने में हुई है। इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम दूसरों को भी फिर क्षमा कर सकोगे, क्योंकि जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार करोगे। प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार अवश्य जाना और सूर्य से यह आग्रह करना कि वह तुम्हारे जीवन को भी तेज प्रकाश से भर दे। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, ना ही किसी की गुलामी करने आए हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में भी जन्म ले सकते थे, किंतु तुम्हें ना ही जल रूपी वृक्ष का रूप मिला, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है,
तुम्हें अपनी कमियों के विचारों को त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिनका तुम्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब तुम व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम रूप में, जब तुम उसका विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धिशाली बन जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार कर रही है। बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम जीव के बहुत करीब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया तो तुम उस प्रकृति को प्राप्त कर जाओगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रह पाएंगी। यह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेगी, यह प्रकृति शारीरिक भी नहीं होगी, यह प्रकृति आध्यात्मिक भी होगी, यह प्रकृति ईश्वरीय दिव्य होगी, दिव्यता से पुण्य होगी। तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से और ईश्वर से तुम्हें आग्रह करना होगा। तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज और प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब कुछ प्रदान कर दीजिए जो प्रदान करने का स्वप्न में सदा से ही देखता हुआ आया हूँ। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से भय को निकालना है, स्वयं पर संदेह भी नहीं करना है। विश्वास के साथ अपने बाहों को खोलो, वह सब कुछ समेटने के लिए जिसके पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम इसको स्वीकार कर लो। समय आ गया है। आपके जीवन में अब हर प्रकार की राहत आने वाली है। मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वे लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोलें, सारी चीजों को ठीक करें। तो यह बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आए हैं। एक तो यह कि बहुत सारे लोगों के पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहें, बहुत ज्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज्यादा रोएं धोएं, चिल्लाएं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहें। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। और कहते हैं दान दिए से दान न घटता, अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग भी करें।